पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर ये स्टडी कराई जाती है, जो ऐसे जो culinary इंस्टीट्यूट्स हैं? हमारा पाकिस्तान का रिनोन इदारा जिसको पंजाब हुकूमत खुद अपने अंडर देख रही है। ग्रिल्ड चिकन में मसाला, जो बेसिक मसाला होता है, वो क्या लगाएं जिससे टेस्टफुल आए? बेसिक वही हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स है। जीरा डाइजेशन के लिए इतना बेस्ट है, और रमजान में तो मैं समझती हूँ कि जीरे का इस्तेमाल, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्याज जल जाएगा तो ग्रेवी खराब। शीर खोरमा की रेसिपी बता दें कि जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे बनाएं। 3 किलो दूध को इलायची पाउडर के साथ आपने खूब पकाना है, ठीक है। सवैयां डाल के। हर घर में खवातीन का एक मसला होता है कि आज घर में क्या पकाएं। इसका मैं आपको शॉर्ट टिप दूं, पता क्या है? अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वेलकम टू एक्सपर्ट एडवाइस एट वाइकास डिजिटल। आई एम योर होस्ट अमर उमर। आज की एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे सिंपल, टेस्टी और हेल्दी रमज़ान रेसिपीज़ और मील्स। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो शेफ़ बच्चे बनना चाहते हैं उनके लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए और उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शेफ़ मोनीरा किरण, जो कि कुकिंग को सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि एक पर्पसफुल और सस्टेनेबल करियर के तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और उसमें बताएं कि आपका ये जो करियर है ये किसने इंस्पायर किया आपको? मेरा बचपन से शौक घर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कब मेरा शौक बन गया ये मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझती हूँ कि मैं अपने इदारे TDCP पे गई, जहाँ पे मैंने बाकायदा इसकी culinary की मैंने डिग्री ली, होटल मैनेजमेंट की। उसके बाद में पाकिस्तान के जो 5 स्टार रिनोन हमारा होटल है पर्ल कॉन्टिनेंटल, एज ए वहाँ पे मैं ट्रेनिंग वहाँ पे गई, और फिर वहाँ पे मुझे एज ए ब्रांच मैनेजर मुझे वहाँ पे चुना गया। अच्छा। और फिर मैंने वहाँ पे काम किया, तकरीबन मैंने 5 ईयर्स वहाँ पे काम किया। कि वहाँ पे काम करते करते ही मुझे मीडिया से भी पाकिस्तान के ऑफ़र आई, और मैंने वहाँ की रमज़ान ट्रांसमिशन की, और अपनी कुकिंग की रेसिपीज जो मैं सीखती थी वहाँ जाके मैं लाइव शो में दिखाती थी। जिन लोगों ने मेरी शोज़ देखे, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया, उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, बिकमिंग अ शेफ, एजुकेशन, करियर पाथ एंड फ्यूचर स्कोप। ये बताएं कि जो बच्चे शेफ़ की फील्ड में आना चाहते हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से बताएं कि वो कैसे किस तरह से शुरू करें। जो बच्चे न्यू बिगनर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप मैट्रिक इंटरमीडिएट सही है, आप तब भी आ सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप इतना ही हो, आप इससे आगे भी इसको पढ़ लें। और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्किल अगर आपके अंदर होगी, आपके अंदर शौक होगा, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं जो बच्चे, वो जो ये सोचते हैं कि इस फील्ड में जाते हैं उनको बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो मेरा लेके ये मैं उनको क्लैरिटी दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फील्ड में आने के लिए उनको कंसिस्टेंसी और बैलेंस्ड और अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर ये स्टडी कराई जाती है, जो ऐसे जो culinary इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं? जी, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ हमारा पाकिस्तान का रिनोन इदारा जिसको पंजाब हुकूमत खुद अपने अंडर देख रही है, इथम है साथ में, जिसको TDCP कहते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। इसके साथ साथ कॉथम है जो कि बहुत रिनोन अदारा है, फिर स्काफा है, फिर हाशू है। अच्छा, ये जितने भी अदारे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड, जो गवर्नमेंट उनको फंडिंग कर रही है, अब तो हमारे वो बच्चे जो घर घर में जो फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इसमें सहूलियात आ चुकी हुई हैं। 3 माह का कोर्स, 6 माह का कोर्स, 1 साल का कोर्स, ये पूरा उनको दरानिया दिया गया जिसमें वो पढ़ सकते हैं, अपनी स्किल्स को लेकर आते हैं, और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लस उनको प्रैक्टिकल देते हैं। किसको कुकिंग में आना चाहिए, तो मैं समझती हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए 5 इंग्रेडिएंट्स का, लो फ्लेम हाई फ्लेम का पता होना चाहिए, उसको कुकिंग मेथड का पता होना चाहिए, उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो नाइफ स्किल में उसको हाइजीन्स कितनी है। अर्ली करियर में मुझे बताएं कि क्या चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं? आपके शेफ्स के माइंड सेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सा कुकिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ये समझ नहीं आती है कि आप अपने हिसाब से देखें। एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो फेस करना पड़ता है हमेशा ये होता है कि या नमक ज़्यादा हो जाएगा या नमक कम हो जाएगा, या हांडी जल जाएगी, या एक्सट्रीम उसका जायका होगा, या मीठा कम होगा या मीठा ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं कि हम नमक एक दफ़ा डाल देते हैं, हम टेस्ट नहीं करते हैं, नमक 2 दफ़ा डालें हांडी में। पहले कम डालें, हाँ, पहले कम टेस्ट डालें, करें, उसके बाद सेकेंडली आप मिर्च को बिड में डालें ताकि मिर्च जले ना। हल्दी को बहुत, मतलब आप बस टीस्पून होने चाहिए, टीस्पून से ज़्यादा नहीं आपने डालना। हल्दी ½ टीस्पून आपने मिर्च डाली है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून, उसके बाद टेस्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आप
क्या चीज बना रहे हैं। उसके बाद आपने प्याज गोल्डन ब्राउन करना है, आपने इसको ब्राउन नहीं करना। अगर आप गोल्डन ब्राउन करेंगे तो आपकी हांडी फ्लेवरफुल, जरा सा आपको थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, हांडी का जायका चेंज हो डिफरेंट जाएगा, डिफरेंट सही। चेंज हो जाएगा। तो क्या हम तो ऐसे करते हैं ना, जैसे मैं भी कुकिंग करती हूँ तो उसमें हम क्या करते हैं कि 1 टेबल स्पून जो है वो हम मिर्चा पहले डाल देते हैं और सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर पर पका देते हैं। ये भी बहुत चीज़ गलत है। मैं अच्छा। हमेशा बात बताती हूँ कि फ्लेवरफुल के लिए आपको जो भी आपने हांडी बनानी है, सबसे पहले ये जो करते हैं ना, आप कट्टे मसाला ऐड कर देते हैं, वो भी गलत है। सब मसाले मिक्स हो जाते हैं। क्या पाकिस्तानी कुजीन में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, फिर आपने उसके बाद लहसुन पेस्ट डालनी है, फिर आपने इसके अंदर हल्का सॉल्ट डालना है, फिर उसको बुनाई करनी है, बुनाई जितनी करेंगे फिर टमाटर पेस्ट डालनी है, फिर आपने उसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डालना है, फिर लाल मिर्च डालनी है, हल्दी सी आपने हल्की डाली, एंड में आपने गरम मसाला डालना है। फ्लेवर थोड़ा सा, अब अगर फ्लेवर एनहांस करना है आपने तो आप उसमें डालेंगे लेमन जूस। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर सालन पड़ा है, करीज पड़ी है, तो आप उसको दोबारा से फ्रेश लुक करने के लिए आप जिंजर गार्लिक फ्रेश कोरिएंडर लेमन के साथ उसको दोबारा से फ्रेश करने के लिए आप उसको पेश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने राइस का आपने ओवर कुक कर दिए, आप उसको वेजिटेबल डाल के स्टर फ्राई करके आप उसको फन करते थे कि हमारे कुकिंग मेथड्स बहुत आ चुके हैं। हम उसको देखेंगे कौन सी हमें चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, या हमारे पास अगर है तो उसको हम कैसे यूजफुल करके सही। मतलब कर सकते हैं। पाकिस्तान में शेफ्स के लिए क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? मैं समझती हूँ कि अगर आप कुछ भी अपना कोई प्लेटर, आपकी प्लेटिंग आपको अच्छी आती हो एज ए शेफ, आप प्लेटिंग आपकी टेस्टिंग अच्छी हो, तो आप कहीं भी जाएं, किसी जगह भी कोई भी काम शुरू करेंगे ना, आपको भी 4-5 चीज़ों की स्किल्स आपके पास कमांड होगी, तो आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगी कि किन स्टूडेंट्स को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए? वो स्टूडेंट जो पैसे कमाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि भी हम जाते जाते रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, वो स्टूडेंट तो बिल्कुल भी यहाँ पे मत है। हाँ, सही। जो स्टूडेंट मेहनत, कंसिस्टेंसी, सब्र और शुक्र और इस्तकामत का अहद रखते हैं कि ये हमने नहीं छोड़ना, तो वो एक दिन उनका टॉप ऑफ द नाम आएगा। और इसके साथ साथ अगर वो मॉडर्न शेफ बनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो समझते हैं कि हमने सिर्फ किचन में रहना, मॉडर्न शेफ बने, अपने मीडिया को यूज़ करें, यूट्यूब का चैनल को इस्तेमाल करें, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, अपनी अपनी पब्लिसिटी खुद करें, देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, सेलिब्रिटी शेफ्स कैसे बनते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनते हैं, उन अपना चीज़ों को काम फॉलो दूसरों को करें, दिखाएं। अपना काम दूसरों को दिखाएं, अपने आप को खुद एनहांस करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। रमज़ान, हेल्दी, सिंपल एंड प्रैक्टिकल ईटिंग। कहा जाता है कि जो हेल्दी फूड होता है वो मज़ेदार नहीं होता, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हेल्दी फूड बहुत मज़ेदार होता है। पहले होता था कि आप चिकन अगर खाएंगे तो करी के साथ खाएंगे, आपने कोरमे में खाएंगे, आपने कोई बिरयानी में खाएंगे। हम उसको मॉडर्न वे में लेके आते हैं, हम उसको ग्रिल चिकन करेंगे, अच्छा। हम इसको ग्रिल में लेके आएंगे, हम इसको पैंसर चिकन में करेंगे, हम इसको बेक चिकन में करेंगे, विद असॉर्टेड वेजिटेबल्स करेंगे। ठीक है ना, तो वो हमारा पूरा इसमें आ जाएगा कि हम उसको हमारा हेल्दी इसको कैसे पूरा करेंगे। अच्छा, अब जो वेजीज हैं, जी। सपोज चिकन के साथ हमने वेजीज रखनी है तो उसका ट्रिक बताएंगे, क्या ज़्यादा बॉइल्ड करके करना होता है या कोई नमक काली मिर्च डालनी होती है, वो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए वेजिटेबल्स को आप काट लें, सब जैसे कि गाजर होगी सख्त, आलू हो गया, जैसे कि मटर हो गए, ठीक है। जैसे कि आपके बीन्स हो गए। ठीक है, पानी को ऊपर रखें, पानी को आपने ब्लांच करना है। जब पानी बॉइल्ड होगा, बॉइल्ड ठीक आएगा, है। आपने उसके अंदर अपनी सबसे पहले गाजर को ब्लांच करना है। ब्लांच का मतलब है कि उबलते पानी में डालना है, उबालना नहीं है, उबालना नहीं है, उबालना पकाना नहीं नहीं है, है उसको। पकाना नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, पानी ठंडे में गाजरें काट के डाल के ऊपर रख देते हैं कि boil वो होता रहे। उबल रही है, आलू उबल रहे, नहीं। जब आपने खाना है, आपने वेजिटेबल्स कोई भी खानी है, तो उसके लिए आपने वेजिटेबल को ब्लांच करना है। ब्लांच करने के लिए 7 मिनट्स गाजर ब्लांच करने हैं, आपने 7 मिनट्स पोटैटो ब्लांच करने हैं। पोटैटो को अपने काट के वेजिस बना लें, काट के उसको उसके बाद उसको ब्लांच करें। आपके 7 मिनट्स में आलू बिल्कुल गल जाएंगे, उसको निकाल के रख लें। एक ही दफ़ा नहीं डाल सकते? पानी अब नहीं, एक वक्त में नहीं। अच्छा। देखिए आपने पानी बॉइल्ड हो रहा है ना, उसमें आपने गाजर डाल दी है काट के, 2 गाजर आपने अपने लिए खानी है, आप उसको काटें और डाल दें। उसके बाद वो साथ उसको निकाल के ठंडे पानी में निकालें, फिर दूसरी सब्जी डाल दें। उसके बाद आपने ठंडी कर ली, उसके बाद आपने इसको हल्का सा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लें, उसमें नमक डालें, जीरा डालें, जिंजर गार्लिक हल्की सी पेस्ट डालें, वेजिटेबल को सॉटेड करें, जो ग्रिल्ड चिकन आपने बनाया है वो साथ लें, आप उसको खाएं। कौन कहता है कि हेल्दी फूड अच्छा नहीं होता, बहुत मजे का बनता है। एक और टिप दें, जैसे ग्रिल आप चिकन कह रही हैं, ग्रिल चिकन में मसाला, जो बेसिक मसाला होता है वो क्या लगाएं जिससे टेस्टफुल आए? बेसिक वही हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। आप सॉल्ट लें, आप इसके साथ धनिया पाउडर लें, कुटी लाल मिर्च लें, जीरा लें, सूखा धनिया लें, इन सबको मैरिनेट करें लेमन जूस और 1 टेबलस्पून दही के साथ मिक्स करके अच्छी तरह चिकन में मैरिनेट करके इसको रख दें। ये आपके इंस्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर हर किचन में मौजूद होते हैं। आप उसके बाद जब आपने इसको ग्रिल करना है, बेक करना है, ये इंग्रेडिएंट्स आप फिश पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यही इंग्रेडिएंट्स आप इसको चाहें, कोई स्टेक का पीस है, अंडरकट का पीस है, आप उसमें भी इसको मैरिनेट करके लगा सकते हैं। जी बताएं कि जो ब्रेकफास्ट है उसकी ज़रा कोई चंद
चंद 5-6 हमें रेसिपीज बताएं जो बन सकती हैं डेली। जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं आप वो अपने पास रखें, आप ओट मील्स रखें, आपके पास एग्स हैं, ठीक है ना, आप बॉयल्ड एग्स लें, बॉयल्ड एग्स के साथ आप ओट मील लें, ओट मील के साथ आप ऑमलेट बना सकते हैं, उसकी निकाल के एग निकाल के जो येलो है उसको निकाल के बाकी वाइट एग लें, उसमें आप तमाम वेजिटेबल ऐड्स करें, कैप्सिकम ऐड करें, अपनी चीज़ें कटिंग करके रखें, आप ऑमलेट बना के खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ब्राउन टोस्ट में आप उसके वेजिस को जो आप काट के चिकन के चंक के साथ आप उसको चीज़ के ऊपर साथ बेक करके वो खा सकते हैं। सहर है और फिर अफ्तार है, उसमें लोगों को ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए, तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो सहर में वो खजूर खाएं, योगर्ट का इस्तेमाल करें, ओट मिल खाएं, ओट मिल के अंदर 2 नट्स लें, उसके साथ कोई आप अपनी जो पसंद का आपका कोई भी फ्लेवर फ्रूट है वो ऐड करें और साथ दूध उसमें जाएगा, तो आपको प्रॉपर नरिशमेंट होगी और आपका पूरा दिन आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी। ऐसे ही जब आप अफ्तारी की तरफ आएंगे, हाइड्रेशन एंड डाइजेशन दोनों चीज़ें आपकी मेंटेन रहें, क्योंकि रमज़ान में बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो डाइजेशन की आती है और दूसरी हाइड्रेशन की आती है। फ्रूट्स, नट्स और खजूर का तो रेगुलर इस्तेमाल करना है आपने। देखें, जौ की रोटी को आप मज़ेदार बना सकते हैं, आप उसके अंदर चॉप करके ना जो होते हैं आपके फ्लैक्सीड आप ब्लेंड करके वो ऐड करें, उसमें आप पालक है उसको चॉप करके ऐड करें, हल्का सा जीरा पाउडर डालें, नमक डालें, उसको थोड़ा सा स्पाइसी रोटी को बनाएं, वो रोटी की लुक चेंज कर देगा। अच्छा। कई का आटा मिक्स कर लें, ये चने का आटा मिक्स कर लें, जो या बेसन मिक्स कर लें, जो आपको टेस्ट डिफरेंट देगा, आप उसको वैसे दही के साथ खा लेंगे। इफ्तार में हम फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी जगह हमें हेल्दी बताएं, जैसे ओट्स मील है जी। उसकी रेसिपीज बताएं जो हम इफ्तार में ले सकते हैं। बच्चे खाते हैं फ्राइड चीज़ें, बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी वो उतनी ही अच्छी लगती है, और हर रमज़ान में सबका दिल करता है समोसा खाने को, पकौड़ा खाने को, नगेट्स खाने को, कबाब खाने को। आप ज़रूर खाएं, लेकिन आप कुकिंग मेथड चेंज करके आप उसको एयर फ्राई करके खा सकते हैं। बिल्कुल। आप तो हर घर में आप उसको थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत भी ना करें और कहें कि हमने खाना भी वो खाना है कि जो हमारी पसंद का हो, आप उसको मॉडर्न तरीके से खाएं, आप उसको समोसा भी खाएं, एयर फ्राई करके खाएं, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। चटनी के बारे में बताएं जो हम इफ्तार में, जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, उनके साथ चटनी खाते हैं, हेल्दी चटनी बताएं, उसकी हेल्दी रेसिपी क्या चटनी होगी? आप सबसे पहले इमली की चटनी घर में खुद बनाएं, गुड़ के साथ बनाएं, उसी चटनी की बेस के साथ आप उसमें प्याज टमाटर ऐड करके बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसकी मिंट की बनाएं। ज़ीरा, ज़ीरा डाइजेशन के लिए इतना बेस्ट है, और रमज़ान में तो मैं समझती हूँ कि ज़ीरे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप उसको चाहे रायते में करें चाहे रोटी में करें, अगर योगर्ट के अंदर करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बेस्ट रहेगा ज़ीरे का अगर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ लेमन मस्ट होना चाहिए आपकी टेबल के ऊपर, लेमन वाटर और कोकोनट वाटर, और जब रोज़े का अफ्तार का टाइम हो तो खजूर तो मस्ट खाएं। इसके साथ साथ जो पानी का इस्तेमाल में वो लेमन वाटर यूज़ करें, लस्सी यूज़ करें, हल्के सॉल्ट के साथ कोकोनट वाटर इस्तेमाल करें, उनको उनकी डिहाइड्रेशन का मसला बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेसिक रेसिपीज एंड बिगनर कुकिंग स्किल्स। कौन सी बेसिक रेसिपीज होती हैं जो बिगनर को पता होनी चाहिए बनाने के लिए? जैसे कि हमारी नाइफ स्किल्स हैं, नाइफ स्किल्स के लिए आपको ज़रूरी है कि जब आप रेसिपीज़ बनाते हैं तो अगेन वही कि करी, आपकी जो पाकिस्तानी कुजीन में ग्रेवीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने जो फर्स्ट स्टेप था प्याज का, उसको आपने लाइट ब्राउन करना है या डार्क ब्राउन करना है। जो सबसे बड़ी इनकी कॉमन गलती है, वो रेसिपी को फॉलो नहीं करते हैं और वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जो सबसे बड़ी गलती है वो टेस्ट ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिस रोज़ एक डिश की करें और स्टार्टिंग लें अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि एग्स बनाना सीखें। एग्स उनको बनाने आने चाहिए। ऑमलेट, उससे क्या होगा कि उनको जो टेम्परेचर है बर्नर का, आप उस पर कमांड आपको होगा कि आपको पता होगा कि कौन से टेम्परेचर पे आपका कौन सी आपकी चीज़ जल जाती है। सेकंड, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनको ये पता होना चाहिए कि जब उन्होंने किचन के अंदर जाना है तो जो उनके स्टेप्स हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, इनकी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। अगेन फिर मैं बताऊंगी कि टीस्पून, उनको इंग्रेडिएंट टीस्पून उनके पास होना चाहिए। विदाउट टीस्पून अंदाजे नहीं करें। बेकिंग कुजीन में जाएंगे, जब आपका बेकिंग पेस्ट्रीज वगैरह बनती है, 19-20 भी रेसिपी में हो जाए ना, आपकी सब चीज़ खराब हो जाती है। सही है। अच्छा, ये बताएं जो पाकिस्तानी किचन में कौन से ऐसे बेसिक मसाले और जो है ग्रेवीज हैं वो जो होनी चाहिए? प्याज गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करने के टमाटर उसमें ऐड करेंगे, अदरक लहसुन के साथ नमक, हल्दी, साथ में लाल मिर्च, साथ में इसमें डालेंगे धनिया पाउडर पिसा हुआ, इसको बनाएंगे।
एंड में हम डालते हैं इस ग्रेवी को। जब हम चिकन ऐड करना है तो गरम मसाला एंड में डालते हैं। इसके साथ जब हमने बनानी है हलीम बनानी है, हमें निहारी बनानी है, हमें बोंग पाया बनाने हैं, तो उसके लिए प्याज में ब्राउन चाहिए। फिर हम ब्राउन प्याज के साथ ग्रेवी लेगा से दही के साथ बनाते हैं। इसके साथ साथ जब अगर हम जाएंगे अपनी वाइट कढ़ाई के अंदर, तो उसके लिए हमें दही डाल के साथ में क्रीम ऐड करते हैं, साथ में हम इस प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट हमारी ग्रेवी होती है। इसी तरह जब आप हमारी कुजीन की तरफ आते हैं, तो हमारी पाकिस्तानी अगर बेस की ये ग्रेवीज हमें आ जाएंगी ना, तो इसमें तो हम 5 से 10 और 10 से 20 तो डिशेस हम बहुत इजीली बना लेते हैं, हमारे पास ये ग्रेवी अगर हो तो। जो इसका इंपॉर्टेंट टिप है, बुनाई जितनी अच्छी होगी ग्रेवी आपकी इतनी अच्छी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्याज जल जाएगा तो ग्रेवी खराब, अगर मिर्च जल जाएगी तो ग्रेवी खराब, अगर आप पानी डाल देंगे वक्त से पहले तो ग्रेवी खराब, अगर पानी को बाद में डाल देंगे तो भी आपकी ग्रेवी खराब। ऑयल का सरफेस के ऊपर आना, ग्रेवी को छोड़ना, वो इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपका ऑयल नहीं छोड़ रहा हांडी का, तो मतलब आपकी ग्रेवी ठीक नहीं बनी। होम कुक्स जो हैं वो अपनी जो कुकिंग है उनको प्रोफेशनल टच कैसे दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जो होम शेफ्स है वो उनको चाहिए कि वो अपनी कुकिंग को बहुत प्रोफेशनल देने के लिए वो फूड की प्लेटिंग करें, उनको प्रेजेंटेशन पे काम करें, उसकी वो अपने लेआउट्स पे काम करें कि गार्निशिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। कौन सी कुजीन की कुकिंग मेथड्स सिंपल होते हैं? जो कुजीन बहुत सिंपल मेथड्स हैं, इटालियन कुजीन बहुत सिंपल है, पास्ता हो गया, पिज्ज़ा हो गए, ये सारे बहुत सिंपल कुकिंग मेथड में आते हैं। फिर इसके अलावा चाइनीज़ बहुत कुकिंग मेथड ये बहुत सिंपल में आ जाता है। हमारी पाकिस्तानी ग्रेवीज बहुत सिंपल में आ जाती हैं, वो मतलब बेसिक हैं, सही। जो आप जो बिगनर्स जाते सीख लेते हैं। और उसके अलावा मैक्सिकन आपकी कुकिंग है बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत इसको पसंद किया जाता है, क्योंकि पास्ता में आपने बॉइलिंग, साथ में नमक, साथ में टमाटर बेस प्यूरी और वो चीज़ें होती हैं। सिर्फ टेस्ट और टाइमिंग, कब कौन सी चीज़ ऐड करनी है, एंड बेट, ये 4 चीज़ें इसमें सिंपल। तो आप देखें कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको पिज्ज़ा और पास्ता मिलेगा। हर घर में ख़वातीन का एक मसला होता है कि आज घर में क्या पकाएं। ये मसला हर घर का नहीं, मेरा ना ये मसला ही बहुत बड़ा है खाने पकाने का। और अक्सर होता ही है कि इस बात के ऊपर पकता ही कुछ नहीं, कि बताया किसी ने जो समझ नहीं है। इसका मैं आपको शॉर्ट टिप दूँ, पता क्या है, आपके घर में जितने भी लोग होते हैं ना, आप उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पहले देख लें, उनको क्या क्या पसंद है। और उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि जब आपने ग्रॉसरी करने जाना होता है ना, आप वो लिख लिया करें कि जिस जिसको जो चीज़ लाइक है उसके साथ वो चीज़ आपने लेकर आनी है। थर्ड, जब आपने वेजिटेबल्स खरीदनी है, वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ऐसा करें रॉ के अंदर कि वो हर बंदा जिसको जो जो चीज़ पसंद है वो आ जाए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी दस्तरखान के ऊपर एक सब्ज़ी हो, एक आपका चिकन का सैलन हो, और एक आपका कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी फ्रेश सैलड्स को पूरा कवर अप करे, जिसे ना भी खाना हो खाए। और जितना आप फ्लेवरफुल और कलरफुल अपना प्लेट या अपना जो भी अपना बनाएंगे उसको हर कोई खा लेगा। तो एक आपकी सिग्नेचर डिश होनी चाहिए जो आपने बनानी ही बनानी है, वो सबने खानी खानी है, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, आपने क्या बनाना, जो सबकी हेल्थ के लिए पॉइंट से अच्छा होनी चाहिए। और सेकंड, जो भी बनाना है आप उसके अंदर बेस आपकी वही होनी चाहिए। आप वेजिटेबल्स डेली इस्तेमाल करें, आप एक दिन 2 दिन दाल के रखें, 2 दिन सब्जी के रखें, 2 दिन चिकन के रखें, और एक दिन आपका संडे जैसे आता है उसमें आप अपना पूरी अपनी वो टेबल बनाएं जिसमें ब्रंच पूरा, जिसमें आपकी कोई हैवी कल्चरल कोई ट्रेडिशनल रिच डिश आपकी हो, जैसे नाश्ते के ऊपर हो सकती है, जैसे निहारी हो सकती है, हलीम, वो संडे को आपको सबको वो बनाना है, वो प्रॉपर बना के आप उसको खाएं, उसको एंजॉय करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, रमज़ान टेबल, पर्सनल चॉइसेस एंड इंस्पिरेशन। शेफ़ मुनीरा, ये बताएं कि रमज़ान के इफ्तार की टेबल पर आप कौन सी ऐसी रेसिपीज़ या डिशेज़ हैं जो प्रेफर करती हैं? लेआउट उसमें ऐसा मैं रखती हूँ कि जो मेरी डिशेज़ हैं, जैसे कि ड्रिंक्स में अगर आ जाएं, तो मैं ड्रिंक्स में वो इस्तेमाल करती हूँ कि जो सभी को पसंद हो, जिसमें आपकी हाइड्रेशन भी हो और बच्चे और बूढ़े जितने भी खा रहे हैं उनको कोई कमी ना हो। तो उसमें लस्सी का इस्तेमाल रखती हूँ। उसमें आपका कोई ड्रिंक जैसे होता है मिल्क के साथ, उसमें ओट मील डाल देती हूँ, खजूर 2 डाल के उसको ड्रिंक बना के रख देती हूँ। पानी साथ, लेमन के साथ पानी होता है। साथ आपको इससे चना चाट होती है। बजाय इसके कि आप चना चाट, आप क्रीम चाट बनाएं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप चना चाट बनाएं जिसमें फ्रेश सैलड्स आप उसमें ऐड करके पूरा उसका एक बोल बना के रखें। आप उसका कुछ चिकन के साथ कोई करी बना के रखें, सब में बॉइल्ड राइस जैसे हो गए। और अगर हम मॉडर्न की तरफ आएँ, जैसे कुछ लोग डाइट पे होते हैं कॉन्शियस, वो समझते हैं कि हमें राइस नहीं खाने हैं और हमें चिकन ग्रेवी वाला भी नहीं खाना, बाकी 2 चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो उस पर मैं कहती हूँ कि आप राइस की जगह किनवा का इस्तेमाल कर लें, ब्राउन राइस इस्तेमाल कर लें, वो आप अपने बॉइल्ड करके वो रख लें। और इसके साथ साथ जो आपकी प्लेटिंग होती
होती है, कलरफुल सा मेरा प्लेटर होना चाहिए जिसमें तमाम सब्जियों मेरा वो नज़र आना हो, ऑरेंज होने चाहिए, येलो कलर के आपका पपाया होना चाहिए, फिर कैप्सिकम ग्रीन का सैलड होना चाहिए, मतलब टेबल फुल आपकी कलरफुल सी होनी चाहिए, पता चले कि कोई कि मतलब हर कलर की चीज़ टेबल पे मौजूद है। ठीक है, रमज़ान में मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बताइएगा कि स्मार्ट मेन्यू कोई प्लान बताएं हमें। जो आपकी प्लानिंग होती है ना वो एक दिन पहले की होनी चाहिए, ठीक है। वो आप लाजमी रखा करें। आपको चाहिए कि आप अपनी ग्रेवी बना के पहले से रखें, ठीक है। आपके अगर मीठा डिज़र्ट है वो भी बना के रखें, और मेन्यू का इस्तेमाल ऐसा करें कि जो भी आपका मेन्यू प्लान आपने करना है वो सिंपल हो और आपका पूरा हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, ईद मॉर्निंग डिजर्ट्स एंड क्रिएटिविटी डिसिप्लिन। अब ईद की ज़रा हम बात कर लें, ईद की सुबह आप क्या सजेस्ट करती हैं कि डिज़र्ट में क्या होना चाहिए? ट्रेडिशनल और जो हमारा है ना ईद का, वो मस्ट है शीर खुरमा, सवियों वाली डिश, वो पक्की होती है। कोशिश करती हूँ डिज़र्ट्स जितने भी हम बनाएं, मैं सबको ही रिकमेंड करती हूँ डिज़र्ट्स बनाएं, लेकिन पर पोर्शन बना के आप उसको डिस्प्ले में लगाएं, उसका लेआउट खूबसूरत करें। उसकी आप जैसे कि बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू न्यू है, वो चाहते हैं कि हम भी को मीठा बनाएं, सवैयों शीर खुरमे पे उनको महारत नहीं हासिल हो रही है, क्योंकि ये वो रेसिपी है जो एक दिन पहले बनती है। जैसे मैं रात को बना के उसको रख लेती हूँ फ्रिज में, अच्छा। फिर वो ठंडी हो जाती है, फिर उसकी जो गार्निश है वो सुबह उठ के करती हूँ। अच्छा, शीर खुरमा की रेसिपी बता दें कि जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे बनाएं। सवैयाँ चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको इलायची पाउडर चाहिए, आपको नट्स चाहिए। उसके बाद आपने इसको पकाना है खूब। इसकी सबसे ज़्यादा जो है कि अगर आपने 3 किलो दूध लिया है तो पक के तकरीबन 1 किलो रख 1 डेढ़ किलो रह जाता है, वो ठीक है। इतना गाढ़ा हो जाता है। मैं इसको कहती हूँ इसको पकाएं आप। आपने दूध लेना है 3 किलो, 3 किलो दूध को इलायची पाउडर के साथ आपने खूब पकाना है, ठीक है। सवैयाँ डाल के। सवैयाँ आप लें बारीक वाली, मोटी वाली सवैयाँ ना लें। उसको जब पकाएंगे, पकाते पक पक के जब वो तकरीबन 3 किलो दूध से 1.5 किलो रह जाएगा, चीनी आपने एंड में ऐड करनी ठीक है। है। हम चीनी पहले ऐड करते हैं क्योंकि हम 3 किलो के साथ चीनी डालते हैं तो वो पक पक के मीठा तो वैसे ही रहेगा ना। जी। तो जब आपका शीर खुरमा रेडी हो जाएगा ना, फिर आपने उसमें ऐड करना है। फिर इसमें खजूर ऐड जाती है, खजूर आपने डालनी है इसके अंदर। खजूर कैसे खजूर डालनी है? खजूर उसके कट्स करके, ठीक है। खजूर आपने लेनी है जिसको कहते हैं छुआरा, जी। वो लेना है आपने। अच्छा। उसको काट के डालना है, वो ठीक फिर है। सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा। खजूर तो मेल्ट हो जाएगी ना। जी। हमें छुआरा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने गिरी बादाम, जो भी चीजें, सब नट्स, पिस्ताशियो हो गया, नट्स हो गए, बादाम हो गए, ठीक है। चांदी का वर्क हो गया, इसकी जितनी भी सारी गार्निश है वो आप सुबह उठ के करें। वैसे मैंने आपको बताया योगर्ट वाली, आपको मैंने एक रेसिपी बताई है कि योगर्ट परफेक्ट बना सकते हैं हम, चॉकलेट डिप के साथ बना सकते हैं। जैसे कि अंजीर और खजूर की एक डिजर्ट है, इसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं कि अंजीर हम लेंगे, इसको हम सोक करेंगे, फिर बॉईल करेंगे, फिर खजूर लेंगे, इसको हम बॉईल करेंगे, इन दोनों को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम कोई भी अपनी पसंद का कोई भी हम इसमें डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, इसको रोल करके इसकी बार बना सकते हैं हम। इसमें मीठा मुनासिब है, इसको हम इजीली हर कोई भी खा सकता है। चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, रैपिड फायर। शेफ मुनीरा, आर यू रेडी? जी जी। फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ प्रोफेशनल शेफ। आपकी बेस ठीक होनी चाहिए। culinary डिग्री और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बिगेस्ट मिस्टेक न्यू शेफ्स मेक अर्ली ऑन। जब भी कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो उसको चेक नहीं करते। वन किचन हैबिट दैट guarantees success. फोकस्ड एंड कंसिस्टेंसी। One ingredient every Pakistani kitchen should always have. Onion. Healthy food can be delicious, true or false? True, 100% true. Best instant meal option for sahri. Oatmeal with khajoor, with nuts, with milk. Fried food alternative you enjoy in Ramzan. समोसा खाएं, बेक पकौड़ा खाएं, बेक कबाब खाएं। Dessert you prefer on Eid morning. शीर खुरमा। Cooking tip that saves time and stress. मिज़ प्लस आपका रेडी होना चाहिए। Your one line advice for the chef this Ramzan. Preparation smart, always taste and boost up your energy. Thank you so much for coming. Thank you so much. आपका फाइनल मैसेज जो नए रेस्टोरेंट्स में जाना चाह रहे हैं एज ए शेफ और एज स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या एडवाइस है? मे भी हमारे बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो इस फील्ड में आएँ और उसको एज ए प्रोफेशनली डील करें। हमारे बहुत सारे इदारे, इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पॉश करते हैं, आपकी स्किल को इन्हांस करते हैं। आप प्रैक्टिकली जब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका काम कितना बूस्टअप हुआ, और इसके साथ साथ आपकी जो स्मार्ट वर्किंग है वो भी आप सीखते हैं, आपके चैलेंजेस जो आते हैं वो भी आप देखते हैं। फिर अगेन वही बात करूँगी, फोकस, कंसिस्टेंसी और बैलेंस। इसके साथ आप जब करेंगे काम तो इंशाल्लाह ताला आपको तरक्की मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि प्रोफेशन जो भी कोई हो, एक जिम्मेदारी है, एक ईमानदारी है, उसको अच्छे तरीके से आप डील करें तो आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी।